अगर मैं मजमूई तौर पर अपने नाजरीन को बताऊं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के हमरा दरियाए रावी पर शाहदरा के मुकाम से रवाना हुई। और ये इस वक्त जो पानी का सैलाबी रेला जिस रुख पे जा रहा है डाउन स्ट्रीम की जानिब, उस जानिब कश्ती पर रवाना हुई है। रेस्क्यू 1112 और पीडीएमए के जो हुकाम हैं वो भी उनके हमरा इस कश्ती में मौजूद हैं और बिलाशुबा मरियम नवाज यहाँ पर अपने जवानों को हौसला देने के लिए पहुंची हैं। रेस्क्यू 1112 जो दीगर इदारे हैं उन तमाम को एक थपकी देने के लिए पहुंची हैं कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बिलाशुबा किसी जहाज से कम नहीं है। और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान भी उनके हमरा हैं, जिनका ये इलाका भी है, ये हल्का भी है और लाहौर को हमेशा उन्होंने अपना घर का है और लाहौर के बेटे होने के नाते कल से उनका ये तीसरा दौरा है इस मकाम का। इससे पहले वो 2 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं दरियाए रावी पर मुख्तलिफ मकामात पर। जहाँ जहाँ भी इंतजामिया को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई उन्होंने इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले किया। अब से कुछ ही देर में उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा जितने ब्रिजेस मुतासिर हुए, जितने पुल इस सैलाब की नजर हुए, जितनी सड़कें इस सैलाब में बह गईं, उन तमाम को बहाल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। सिर्फ यही नहीं, पंजाब हुकूमत ने भी वाजे किया, मरियम औरंगजेब ने अपनी गुफ्तगू में, कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से जानी नुकसान को बचाया जा सके। और एक चीज और भी उन्होंने वाजे की कि अब तक जो लोग जाँ बहक हुए हैं किसी भी जगह पर इंतजामी इदारों की गफलत नहीं पाई गई। ये जो लोग थे वो नेचुरल कैलेमिटी के नतीजे में उनकी जान गई, लेकिन उसका भी अफसोस है। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी वाजे किया गया कि किसी का अगर माल मवेशी बह गया है तो उसका भी अजाला किया जाएगा, किसी का घर टूटा है, किसी का अगर आंगन खराब हुआ है तो उसका भी तमाम तर अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त सूबाई वज़रा वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान के हमरा दरियाए रावी पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। गुज़िश्ता शब भी वज़ीर आला पंजाब यहाँ पहुंची थी और गुज़िश्ता शब उन्होंने इब्तदाई मालूमात ली थी, इब्तदाई जायजा लिया था और उसके बाद वो वापस रवाना हुई थी। आज वज़ीर आज़म के हमरा सियालकोट और दीगर मुकामात का दौरा करने के बाद अब से कुछ देर कबल वो रावी पर शाहदरा के मुकाम पर पहुंची हैं, जहां इस वक्त उन्होंने आते साथ सबसे पहले रेस्क्यू हुकाम और जो ज़िले इंतजामिया है उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी को साथ लेकर दरिया के अंदर की जानिब कश्ती में गई हैं ताकि इंतजामात का जायजा लिया जा सके और एक प्रॉपर ब्रीफिंग ली जा सके और ये देखा जा सके कि इंतजामिया की जानिब से जो दावे किए गए हैं, जो वादे किए गए थे, जो उनको बताया गया था, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने फंड दिए, जहां पर तजावजात का खात्मा किया, दरियाओं की गुजरगाहों को खाली करने के लिए, शहरी इलाकों में जो अर्बन फ्लडिंग है उससे बचने के लिए, तो अब वो इन इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद पहुंची है। इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, उनके हमरा सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान भी मौजूद हैं। ये कश्ती इस वक्त दरियाए रावी में, जो कि इस वक्त अपने नुक्ता उरूज पर है। गुज़िश्ता 30 साल में दरियाए रावी में इतना पानी नहीं देखा। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो मल्ला हैं, उनका ये कहना है कि आज से 30 बरस कबल इस दरिया में इतना पानी आया था, वगरना कभी यहाँ इतना पानी नहीं होता। अगर मैं अपने नाजरीन के लिए बताऊं तो गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 1 लाख क्यूसिक का पानी यहाँ पर इसमें इजाफा हुआ है। कल इस वक्त यहाँ पर 70 से 80 हजार क्यूसिक पानी था, जबकि आज इसी मुकाम पर, शाहदरा के मुकाम पर, जहाँ पर समा रोजे अव्वल से, जिस दिन से सैलाबी सूरत हुई है, हमसाया मुल्क ने आबी दहशतगर्दी की है, उस दिन से समा यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। तो पहले दिन से हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो पानी की सूरत थी वो कम थी, 15, 20, 25, 30 हजार तक रही। गुज़िश्ता रोज यहाँ पर 70 से 80 हजार का रिला आया, लेकिन कल रात से इस पानी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हुआ, जो कि 1 लाख से होता हुआ 1,25,000, फिर अलग सुबह ये तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंचा, जबकि दोपहर तकरीबन 12 बजे के जो आदादो शुमार हैं उस वक्त 1,84,000 क्यूसिक, 1,84,711 क्यूसिक जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आदादो शुमार बताए हैं, उसके मुताबिक इस वक्त ये पानी का रेला गुजर है। और इस पानी की जो शिद्दत है, न सिर्फ उसमें इजाफा हो रहा है बल्कि इसका जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है। यानी मजमूई तौर पर ये 2 लाख क्यूसिक क्रॉस करने का इम्कान है, क्योंकि जस्सर के मुकाम पर इस वक्त 2 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत के जो इंतजामात हैं उन्हीं को देखने के लिए वज़ीर आला पंजाब खुद यहाँ पहुंची हैं। और इस वक्त तकरीबन अब अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि तकरीबन 8 मिनट का वक्त हो चुका है जब वज़ीर आला पंजाब कश्ती पर सूबाई वज़रा के हमरा दरिया के अंदर गई हैं और जो रेस्क्यू हुकाम हैं
वो उनको इस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जब वो एक राउंड लेके शाहदरा की तरफ, जो इलाके दरिया के साथ लगते हैं, फर्रुखाबाद है जो कि बिल्कुल सामने की जानिब मौजूद है, जबकि शफीकाबाद है वो दाएं जानिब मौजूद है, तो यूं दोनों जानिब की जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर मौजूद बस्तियां हैं, उन बस्तियों का जायजा लेने के लिए वजीर आला पंजाब यहाँ से रजरा, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और साथ में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर जो आला हुकाम है, रेस्क्यू 111 वो तमाम लोग उनके साथ हैं। यही वजह है कि वजीर आला पंजाब जब कल आई थी तो उन्होंने इब्तदाई इंतजाम का जायजा लिया, जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पानी अपने पीक पर है और अगले चंद घंटों में, 4 से 6 घंटों में इसकी तादाद में 8 से 10 लाख क्यूसिक का मजीद इजाफा मतवक्के है, कि जो आज रात किसी वक्त भी 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता है। तो 2 लाख क्यूसिक के बाद हुकाम का कहना है कि पानी में कमी मतवक्के है अगर भारत की जानिब से कोई नया रेला नहीं छोड़ा जाता। तो अब देखना यह है कि अब से कुछ ही देर में जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वापस पहुंचती हैं रावी में शाहदरा के इस मुकाम पर जहां से वो कश्ती में सवार हुई अपनी टीम के हमरा, तो किस हद तक वो मुतमईन हो पाती हैं, जो उनको इस दौरान ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग के दौरान उनको आगाह किया गया कि दरिया के बंद पर जो लोग मौजूद थे उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है। जो दरिया के दाखिली खारजी रास्ते थे, जहां से अगर कोई ड्रेनेज का रास्ता था, वासा की जानिब से कोई रास्ता छोड़ा गया था, तो उन तमाम को बंद करने के लिए रात गए वासा हुकाम ने मशीनरी लगा के फ्लड कंट्रोल बंद बना दिए गए थे, ताकि किसी भी सूरत में लाहौर की जो आबादियां हैं दरिया के किनारे पे उनमें पानी न जा सके। तो यूं मजमूई तौर पर, इब्तदाई तौर पर तो इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने सब अच्छा की रिपोर्ट पर मालूम ये होता है कि इन्हसार नहीं किया और वो खुद मैदान में निकली हैं। पहले सुबह के वक्त वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सियालकोट, नारोवाल और दीगर इलाकों के दौरे पर गईं और अब वहां से वापसी पर वो सीधा पहुंची हैं रावी पर, शाहदरा के मुकाम पर, जहां पर लाहौर की तारीख का 30 साल बाद का सबसे बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। हम समा के नाजरीन को बताएं कि इस वक्त दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर 1,83,711 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब अपनी टीम के हमरा इंतजाम का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंची हैं। हम देख सकते हैं उनकी जो कश्ती है वो इस वक्त काफी दूर जा चुकी है और यकीनन जो हुकाम साथ मौजूद हैं वो अपनी ब्रीफिंग मुकम्मल करेंगे तो ही वज़ीर आला अपनी टीम के हमरा वापस पहुंचेंगी। और देखना ये है कि जब वो वापस आती हैं तो जो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई है वो क्या वाकई ही सब अच्छा है या किसी चीज में कोई कमी बेशी है। सियालकोट के हवाले से अर्बन फ्लडिंग जो है उसके ऊपर जो आला हुकाम जिम्मेदारान थे उनको ओहदों से हटा दिया गया और उनकी इंक्वायरी भी शुरू हुई। यहाँ पर भी आज सुबह जब गवर्नर पंजाब आए थे तो उन्होंने वादे किया किसी की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। अभी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का भी कहना था कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं। उन्होंने इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जिस तरह मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब की आवाम की भरपूर मदद और हिमायत की है और दुख और अफसोस का इजहार किया है जानी नुकसान पर, इसको उन्होंने खुशाइन करार दिया। और उनका कहना था अब्दुल अलीम खान का कि सियासत करने के मौके आते रहेंगे, ये हमें एक पाकिस्तानी होने का सबूत देने का वक्त है और इस वक्त हमें ये देखना है कि क्या सूरत हाल को कितनी जल्दी कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही सूरत हाल को कितनी जल्दी कंट्रोल किया जाता है। ज़ीशान बख्श ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीलन ज़ीशान हमें आप आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दरिया में शदीद तुग़यानी है, दरिया में पानी का बहाव मुसलसल तेज़ हो रहा है और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कश्ती के ज़रिए दरिया में उतरी हैं और इंतज़ामात का ख़ुद जायज़ा ले रही हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो यहाँ पर इस कश्ती में मौजूद हैं और उनके साथ अब्दुल अलीम खान साहब भी मौजूद हैं।